हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। सो आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आईएक्स और दूसरा है आपका ईकेआई एनर्जी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे आईएक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोगों को जो न्यूज़ जो है वो यहाँ पे मालूम चल गया होगा, लेकिन देखो सबसे पहले तो ये एक रिपोर्ट है, लेकिन क्या रिपोर्ट है वो अभी भी बहुत से लोगों को शायद ऐसा डाउट लग रहा होगा कि क्या यहाँ पे असल न्यूज़ है, शायद उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो हम लोग आपको जो इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अभी क्या करना चाहिए। क्या यहाँ पे आप बाय कर सकते हो या फिर अभी आपको वेट करके चलना चाहिए, ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन है। देखो बाय सेल या फिर होल्ड, तो सबसे पहले बाई अभी नहीं करना है। यदि ये रिपोर्ट आपका सही में यदि आपका जो कंफर्मेशन मिल जाता है तो फिर इसका जो लेवल है वो आपको 100 तक भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक बार खुद से सोचो कि एक रिपोर्ट के बाद ऑलमोस्ट आपको 23% से ज़्यादा जो स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो चुका है मात्र 2 दिनों में। तो एक ये जब सही हो जाएगा तो फिर कितना ज़्यादा गिरावट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी जो फ्रेश एंट्री लेना नहीं है, और साथ साथ आप यहाँ पे जो एवरेज भी मत करना, ये भी मेरा आपको फैसला होगा। अभी ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एवरेज जो बहुत से लोग ऐसा डाउट रखते हैं, जैसे मान लो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा 200 के प्राइस पे, तो उनका यहाँ पे ये मन कर रहा होगा कि चलो 122 का लेवल आ गया है तो हम लोग यहाँ पे एवरेज करते हैं। नहीं, एवरेज अभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से इनका बिजनेस पे ये असर पड़ रहा है। यानी कि जो इनका मोनोपोली, क्योंकि 94% का जो मार्केट है वो अब यहाँ पे खतरा पे आपको आ चुका है। अब देखो पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या न्यूज़ है, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हाँ यहाँ पे असल वजह क्या है। उसके बाद ही हम लोग इसके बारे में सही से समझेंगे कि क्या सेल कर देना सही रहेगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो रिपोर्ट का जो न्यूज़ है ना वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे एमओपी यानी कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो डिसीजन है, देखो ये पूरा यहाँ पे कंफर्म डिसीजन नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको डरना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे क्या है कि जो मार्केट कपलिंग होता है, यानी कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो आईएक्स है वो ऑलमोस्ट आपको 94% तक का यहाँ पे आपको होल्ड करता है स्टेक मार्केट का, जिसके कारण इनका जो है पावर है पीडी का, यानी कि प्राइस डिस्कवर का, ठीक है। और इसके कारण जो है ये आपको एक बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे हमेशा आपको शो करता है, इनका एक वॉल्यूम पे ग्रोथ हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा एक यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे मालूम चलता है कि अब यहाँ पे जो क्या होगा, एक थर्ड पार्टी वो यहाँ पे पूरा संभालेगा कि यहाँ पे क्या प्राइस डिस्कवर होगा, यानी कि पीडी को संभालेगा, यानी कि किस प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड होगा। देखो जो यहाँ पे पहले काम होता था सेम काम होगा, बस यहाँ पे जो आईएएस का जो पावर था ना वो पावर अब यहाँ पे हट चुका है। यानी कि अब जो छोटी कंपनी का भी पावर जो यहाँ पे आईएएस का था वही अब छोटी कंपनी का भी होगा। यानी कि पूरे तरह से जो इनका मार्केट था वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा, ऐसे आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो शॉर्ट में। और यहाँ पे आप देख भी रहे हो, अब देखो यहाँ पे ब्रोकर जो फर्म का भी यहाँ पे टारगेट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 127 रुपये का, जो ये टारगेट कब का यहाँ पे हिट किया, इससे यहाँ पे आपको लो भी हो चुका है। तो इसलिए समझना आपको ये है जो मैंने बताया कि क्या स्टॉक को सेल कर दें। सबसे पहले जो मैंने शुरू में बताया था उस चीज़ को तो जरूर से फॉलो करना ही है, लेकिन अब यहाँ पे होल्ड करके ही चलो। क्योंकि देखो यदि आपने बाय किया हुआ है 200 के प्राइस पे, तो यदि ये न्यूज़ कंफर्म होता है तो मैंने बताया कि यहाँ पे 100 तक का प्राइस भी देखने को मिल जाएगा एकदम आसानी से। लेकिन यदि ये न्यूज़ आपको कंफर्म नहीं होता है, और देखो ये अभी आपको जो डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कागज़ पे आएगा, फिर यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको बैठक होगा कि क्या ये सच में ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या यहाँ पे रखा जाएगा नहीं। यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे एक आपको जो कमेटी बैठेगा उसके बाद ये आपको जो पूरा फुल कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी प्रोसेस में टाइम है, लेकिन आप जानते हो कि मार्केट हमेशा जो रिएक्ट करता है आपको रिपोर्ट के बेसिस पे भी, और यहाँ पर जैसे रिपोर्ट जो देखने को मिला तब यहाँ पे मार्केट ने पूरा इसे आपको गेम जो ओवर कर दिया इस कंपनी का, और ऑलमोस्ट आपको 23% तक का जो क्रैश कर दिया। तो बस यही चीज़ को समझना है कि ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है, आराम से होल्ड करके चलो। बाकी देखो जो जैसे अब तो यहाँ पे आपके हाथ में तो है नहीं कि आप इसे यहाँ पे कुछ भी कर सको, या फिर यहाँ पे कुछ आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ इसका जो यहाँ पे कपलिंग वाला है वो यहाँ पे इसी का रहे। तो आपको अभी होल्ड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका क्या रहा है जरूर से आप कमेंट में बताना। और यहाँ पे जो ब्रोकर फर्म का जो यहाँ पे देख रहे हो टारगेट जो था वो कब का यहाँ पे इसका लो भी जा चुका है, तो इस चीज़ को खुद से समझना है। जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। और मैंने उसी समय आपको कहा था जब इसका प्राइस था 148 का कि स्टॉक को सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। लेकिन शायद बहुत लोगों ने यहाँ पे जो है इस
बात को यहाँ पे कर दिया होगा इग्नोर, और उनका आज यहाँ पे कितना बड़ा जो लॉस हो रहा होगा। तो अब यहाँ पे पेशेंस ही रखना है, वही एक सही डिसीजन होगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। अब देखो आज के दिन ये जो है आपको 15% तक का गिरावट देखने को मिला, लेकिन जब इसका यहाँ पे आप देखोगे इसका ओपन और इसका हाई, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि 628 पे यहाँ पे ओपन होते हुए दिखाई दिया, और इसका आपको हाई गया 680 की रेंज में। और फिर देखो यहाँ पे जो उसका लो है ना, वो यहाँ पे 496 रुपये तक जाते हुए दिखाई दिया, यानी कि जो ऑलमोस्ट आपको 15% से ज़्यादा का नंबर है। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। मैंने शुरू से बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, और इसका बिजनेस जो है ना ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करते हुए दिखाई देगा। अब इनका पहले क्या बिजनेस है वो पहले यहाँ पे शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि बहुत से लोग शायद ऐसा हो सकता है कि इनके बिजनेस के बारे में नॉलेज भी ना हो, लेकिन वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट क्यों करती हैं, क्योंकि स्टॉक आपको रैली में देखने को मिला। तो चलो फिर हम भी यहाँ पे आपको हाथ धो लेते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है फंस चुके हैं। तो देखो सबसे पहले बिजनेस इसका समझना है। इनका बिजनेस है आपको यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के बेसिस में, यानी अब ये क्या होता है, देखो कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि आप जानते हो कि अभी जो बड़े बड़े आपको यहाँ पे जो फैक्ट्री है वो कार्बन कितने मात्रा में यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि साफ तौर से पोल्यूशन है। और अब जान भी रहे हो कि अब तो बहुत सारे जो स्कूल में जो बच्चे जो है जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर गैस कैन लेके वो जा रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए। यहाँ पे कार्बन का इतना ज़्यादा यहाँ पे गैस आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपका जो उनका एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे खतरनाक गैस में से एक है, जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सरकार का नियम क्या है ना कि एक लिमिट यहाँ पे आपको बांधा हुआ है कि मान लो एक कंपनी है, तो ये कंपनी आपको जो है यहाँ पे 100 किलो ही आपको कार्बन जो है आपको बाहर निकालेगी, यानी कि आपको प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या करती है कि बहुत सारी कंपनी शायद ऐसा हो सकता है कि उनका एक साल में जो 100 किलो ना होकर उनका मात्र आपका यहाँ पे होता है 80 किलो, यानी कि आपको 20 किलो बच जाता है। तो ये जो कंपनी है आपको EKI है वो क्या करेगी कि इस 20 किलो को, ठीक है, इस ट्रेड के जरिए यानी कि यहाँ से बाई करेगी, और आपको एक अलग कंपनी जिसका जो आपको प्रोड्यूस का जो अमाउंट है उसका जो लिमिट 100 का था वो उनका ऐसा लग रहा होगा कि 120 तक यहाँ पे आपको चला जाएगा। तो यहाँ से आपको एक्स अमाउंट से 20 किलो ऑलमोस्ट आपको लेकर, ठीक है, जो उनका है वो आपको जो यहाँ पे दूसरे कंपनी को वो ट्रांसफ़र कर देगी, और वो बीच में आपको प्रॉफिट करेगी। तो इनका यही बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और आप जान भी रहे हो कि अपने भारत में जो है यहाँ पे कार्बन कितने मात्रा में लगातार बढ़ते हुए जो दे रहा है, लेकिन सरकार का यहाँ पे मानना है कि 0% तक आपको देखने को मिल जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ पे 2027 से लेकर 2029 तक। तो ये एक बड़ा दावा भी है, और ये कम तभी होगा जब हम लोग आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले कंपनी से हटकर जरूर आपको प्लांटेशन जो है करना चाहिए। यदि आप पौधे को नहीं लगाते हो तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। और साथ साथ बस ये ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे भारत में ही नहीं, इनका पूरा काम यहाँ पे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा आपको एग्जांपल है यहाँ पे आपको US, ठीक है, यानी कि अमेरिका में भी सेम प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक कंट्री से आपको जो दूसरे कंट्री में भी इनका यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई देता है, और इसलिए ये इतनी तेज़ी से ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को समझेंगे तो 6 मंथ में ऑलमोस्ट आपको 64% का यहाँ पे माइनस रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन जब हम लोग चेक करते हैं इसका आपको 5 साल का रिटर्न, जो यहाँ पे 5 साल हुआ भी नहीं है, देख लो यहाँ पे अभी भी इतने गिरावट होने के बाद भी स्टॉक का रिटर्न कितना है, ऑलमोस्ट आपको 1160% का। लेकिन देखो स्टॉक कहाँ तक आपको जाते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ये जो प्राइस चेक करोगे तो 3000 का जो शेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट अभी आपको मिल रहा है 500 रुपया में। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो चुका है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पे बाई कर ले। देखो मेरे हिसाब से तो आपको बाई नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टॉक में तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि दूर रहो, जिसका यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक तरफा यहाँ पे आगे बढ़ते दिखाई दे। जो कंपनी एक तरफा भागता है ना, वो एक तरफा यहाँ पे गिरता नहीं है, वो आपको धीरे धीरे यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे बुला करके ये गिरता है। अब देखो मेन हम लोग एक फैक्ट चेक करते हैं जो है आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो पहले देखो यहाँ पे आपको जो प्रमोटर का स्टेक तो क्या दिखने को मिलता है 73.43%, जो यहाँ पे आपको थोड़ा कम होते हुए दिखाई दिया। ठीक है, चलो ये बहुत ही कम है, ये आपको ना के बराबर है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको FIS का, तो यहाँ पे स्टेक आपको लगातार कम होते हुए दिखाई दिया है। और फिर चेक करो यहाँ पे आपको जो DIS का, तो यहाँ भी आपको लगातार कम रहने की कहीं ना कहीं उनको संकेत पहले ही आपको मिल चुका था कि इस तरह का यहाँ पे आपको जो हसल
इस तरह का आपको गिरावट यहाँ पे होने वाला है और वो यहाँ पे सेल करके निकल चुके हैं, यानी कि कुछ अमाउंट तो यहाँ पे सेल किए हैं। लेकिन देखो फंसते कौन से लोग हैं यहाँ पे? पब्लिक, यानी कि हम सब जैसे लोग। देख रहे हो कि जो यहाँ पे स्टेक आपको लगातार बढ़ रहा है और यही सबसे बड़ा यहाँ पे खराबी होता है। जो कंपनी में आपको जो पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़ रहा है ना, तो आप समझ जाना कि वो एक ट्रैप में जो है फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे प्राइस को नहीं समझ पाए और आपने एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय कर लिया, यही सबसे बड़ा आप लोगों का यहाँ पे गलती है। बाकी जब यहाँ पे आप कंपनी का चेक करोगे सेल्स, तो सेल्स यहाँ पे सही देखने को मिलता है। कंपनी का जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे एक तक का यहाँ पे सही है, लेकिन हाँ खराबी है, लेकिन सेल्स में यहाँ पे तेजी है। हाँ एक चीज़ और जो सबसे बड़ा खराबी है ना, वो है कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेचता है मान लो, उसका पैसा जो रिटर्न यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब ये चेक करने क्या तरीका होता है, ये जो नंबर है आपको 30 करोड़ का, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दूँ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये 30 करोड़ से कम होना चाहिए। टोटल प्रॉफिट चेक करने का तरीका यही होता है और यहाँ पे 383 करोड़ है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना बड़ा जो है यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। तो इसलिए कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले कुछ समय दे दो, उसके बाद इन्वेस्ट करो और ख़ास तौर से आपको टेक्निकल चेक करना है। अब देखो मैं आपको जो इस वीडियो में टेक्निकल यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसका कोई यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे मुझे कुछ मालूम चल ही नहीं रहा है। स्टॉक एक तरफा आपको भागते दिखाई दिया है और यहाँ पे अब जो धीरे धीरे स्टॉक आपको लगातार गिर रहा है, तो बस वही प्रोसेस के लिए आपको यहाँ पे जो है एक सस्टेन करने देना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आपको बता पाएंगे यहाँ पे क्या सपोर्ट है। तब तक के लिए आप यहाँ पे वेट करके चलो, होल्ड करके चलो, लेकिन फ्रेश एंट्री मत लेना, क्योंकि ये एक आपका वोलेटाइल सेक्टर। ऐसा हो सकता है कि शायद इसका लेवल 500 चला जाए यहाँ पे 1000, लेकिन अभी भी इसका प्राइस यहाँ पे महंगा ही देखने को मिलता है। तो सोच समझ कर ही आप यहाँ पे फैसला लेना। बाकी जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।